प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 13 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंक जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को पृथ्वी की एक नमक की सदस्य बनाया है, क्योंकि अगर नमक हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, कोई कुछ भी बनाते हैं तो नमक लगाना उसमें ज़रूरी होता है। अगर कुछ सब्ज़ी में नमक नहीं तो उस सब्ज़ी को खाया नहीं जाता, बल्कि उसको कोई नहीं खाता, वैसे ही फेंक देते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया कि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो किसी काम का नहीं बोल के मतलब लिखा गया है, और उसको फेंका जाएगा और वो मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। भाई और बहनों, नमक का काम नमक तो है, जिसका नाम नमक है, पर नमक ठीक से नहीं लगा तो नमक किसी काम की योग्य नहीं। मतलब नमक एक ऐसा है, अगर किसी में हम लगाएंगे तो ठीक से लगाएंगे तभी वो स्वाद में आ जाएगा, और अगर हम उसको मतलब ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो वो कोई भी काम की नहीं आएगा। या उसमें मतलब कम भी लगाएंगे तो कोई काम का नहीं में आएगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को एक नमक की समान बनाया है और नमक की सदृश्य बोल रहा है। तो भाई और बहनों, अगर हम किसी के सामने में नमक की सदृश्य काम कर रहे हैं, थोड़ा सा जितने चाहिए उतने ही लगाएंगे, तभी वहाँ पर वो जो सब्ज़ी बनाया है या जो भी खाना बनाया है उस खाना में बहुत सारे स्वाद आएगा, और उस स्वाद से मनुष्य खा के तृप्त हो सकता है, खुशी हो सकता है, आनंद हो सकता है। पर नमक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो उस नमक, चाहे खाना या भोजन जितना भी अच्छा क्यों ना बन गया हो, तो उसको नहीं खा सकते, और ज़्यादा हो गया तो उसको भी नहीं खा सकते। इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि हम मनुष्य को परमेश्वर ने एक नमक की समान बनाया है, ताकि हम हर एक जगह में नमक की समान क्या करें, हम काम करें। ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, हम इसकी जो चाहिए, जितने में चाहिए, जितना उसका अंश चाहिए, जितना उसका भाग चाहिए, उतना ही हम उसमें काम करें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने ये बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाएगा और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। तुम जगत की ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला कर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, जब उससे घर के सब लोग को आकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो भाई और बहनों, एक नमक की समान अगर हम उसमें काम करेंगे, परमेश्वर की वचन को लेते हुए, जैसे मतलब नमक जितना चाहिए, अगर हम एक सब्जी को बनाते हैं तो उसके माप के अनुसार हम नमक को लगाते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से पता रहता है कि हम इसमें कितना नमक डालेंगे तो ये खाना, ये मतलब सब्जी मतलब स्वादिष्ट होगा बोल के। तो उसी प्रकार हम कभी भी जाएं, कहाँ भी जाएं, तो हम केवल नमक के समान ही हम यहाँ पर इस्तेमाल होने पाएँ। और भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने इस प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति है। ओ जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो भाई और बहनों, अगर आपके घर में लाइट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट आता है हमारे घर में वो चला गया है, और घर के जो जितना भी जगह है, हर एक जगह में अंधेरा छा गया है, अगर उस जगह में एक छोटी सी अगर हम लोग दीपक को जलाएंगे या मोम का टुकड़ा, मतलब छोटी सी टुकड़ा को अगर ऐसे मतलब जलाएंगे, तो वह जो मतलब उजाला
जो आलोक है, जो प्रकाश है, वो क्या होता है हर एक जगह में ऐसे उजाला को फैलाता है कि जितने भी अंधकार क्यों ना, एक छोटी सी दीपक क्या कर सकता है, रोशनी को ला सकता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति कहाँ रहता है? बाहर में रहता है। अंदर में लोग अगर कहाँ पर अगर कोई ज्योति जलाता है तो उस ज्योति को कभी भी मतलब अंधेरे मतलब नीचे छिपा के नहीं रखते ज्योति को, बल्कि उस ज्योति को सामने में रखते हैं, सबके सामने में ऊंचाई की जगह में रखते हैं, ताकि उस ज्योति के द्वारा क्या हो सके, हर एक जगह जहाँ पर अंधेरा छाया है प्रकाश हो सके, और हर एक जगह में क्या हो सके, सब लोग अच्छी तरह से देख सकें, जान सकें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को एक ज्योति के समान बनाया है। किस प्रकार की ज्योति? कि हमारे हृदय में परमेश्वर की वचन है, जो उस वचन अंधकार में जो पड़े हुए हर एक मनुष्य को उजाला की ओर ला सकता है। उस अंधकार से, जो पापों के अंधकार से पड़ा हुआ है, जो रोगों के अंधकार से पड़ा हुआ है, जो समस्याएं के अंधकार से घिरे हुए हैं, जो पीड़ा की मतलब अंधकार से घिरे हुए हैं, उन सब को अगर हम जाकर अपनी परमेश्वर की जो जीवित वचन है उनको सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तभी द्वारा अगर वो मनुष्य जो अंधकार में छाए हुए हैं, उस मनुष्य अगर इस वचन को ग्रहण करता है तो अपने जीवन के सारे अंधकार से क्या कर सकता है, बाहर निकल सकते हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता की बड़ाई करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक ज्योति समान बनाया है, उस ज्योति को हम मनुष्य के सामने इस प्रकार चमकाएं कि हमें देखते हुए परमेश्वर की बड़ाई को उन लोग जो मनुष्य देख रहे हैं वो करने वाले बन सकें। भाई और बहनों, हम मनुष्य कभी भी अपने हिसाब से, अपने दम पर, अपनी पावर में कभी भी हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, बल्कि हम उस ज्योति को प्रकाश नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमें ज्योति बोल के बोला है। पर भाई और बहनों, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम ज्योति के समान काम करें, ज्योति अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो परमेश्वर स्वयं हमारे द्वारा उस काम को ज़रूर करेंगे कि हम लोगों के सामने इस प्रकार चमकेंगे कि लोग हमारे ज्योति को देखते हुए, हमारे जो स्वर्गीय परमेश्वर है, हमारे जो जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर की हर एक लोग महिमा करने वाले बन सकें, बड़ाई करने वाले बन सकें। तो भाई और बहनों, ज्योति क्या है? वचन ज्योति है, और उस ज्योति को परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपको दिया है भाई, आपको दिया है बहन, कि आप उस ज्योति को लेके हर एक जगह में जाएं, हर एक घर में जाएं, हर एक मनुष्य के सामने जाएं, जो मनुष्य के दुख में है, तकलीफ में है, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जो पापों में डूबा हुआ है, हर एक जगह में जाके इस ज्योति को हम वहाँ पर प्रकाश करें कि उनके जीवन में जो अंधकार की ज्योति है, जो पापों के बंधन की ज्योति है, जो समस्याएं की ज्योति, जो रोग की पीड़ा की ज्योति है, उस सारे को ज्योति के द्वारा क्या कर सकें, प्रकाश कर सकें। जो अंधकार में फंसे हुए हैं, हर एक लोग उस ज्योति को पा सकें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ये चाहता है कि हम मनुष्य केवल उनकी जो अनुग्रह, उनकी दया के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें एक ज्योति की समान बनाया है, तो इस ज्योति को हम छिपाने के लिए नहीं, हमारे घर के अंदर में डालने के लिए नहीं, एक बक्स में भरने के लिए नहीं, बल्कि आकाश सरी एक ज्योति है जो पहाड़ के ऊपर में वहाँ मतलब रखने के लिए हैं, जो सबसे ऊंचा है, जहाँ पर जो ज्योति रखा गया है तो हर एक लोगों को दिखता है। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर की इस जीवित वचन को लेकर जाएं, हर एक जगह में परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाएं, यीशु मसीह की इस लहू को बताएं कि यीशु मसीह ने इस जगत में आके किस प्रकार सारे मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लिया, और उस पापों को छुटकारा करते हुए सारे मनुष्य की उद्धार की, और हर एक को परमेश्वर ने धार्मिक रूप में बना दिया है। उस बात को हम हर एक लोगों को बताएं, ताकि हर एक लोग जान सकें कि उन लोग अंधकार में रहने वाले मनुष्य नहीं है, उस पीड़ा में रहने वाले मनुष्य नहीं है, उस दुख में पड़ने वाले मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उन सब को एक ज्योति की समान, हर एक लोगों को एक तारा के समान चमकाया है। अगर मनुष्य इस बात को नहीं जानेगा तो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा।
मनुष्य को परमेश्वर ने हर एक को आशीष दिया है, हर एक को अनुग्रह दिया है, हर एक को ज्योति के समान बनाया है। पर उस मनुष्य नहीं जान पाता कि मैं एक ज्योति के समान हूँ बोल के। उस मनुष्य को पता नहीं कि परमेश्वर ने मुझे एक ज्योति समान बनाया है। अगर इस बात को हम उसको बताएंगे कि तुम ज्योति हो, परमेश्वर ने तुम्हें ज्योति के समान यूज करना चाहते हैं, तभी उन लोग हर एक अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, हर एक पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं, हर एक दुख से बाहर निकल सकते हैं। तो भाई और बहन, परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति हो, और उस ज्योति कभी भी अंदर में छुप कर नहीं रहता, बल्कि हर एक ऊंचे जगह में रहता है, और उसके प्रकाश के द्वारा हर एक लोग उजियाला को पाते हैं। और उस प्रकार हम चमकें कि लोग देखकर, हमारे ज्योति को देखकर, हमारे प्रकाश को देखकर क्या करें, परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें, परमेश्वर पिता की बड़ाई कर सकें। तो भाई और बहनों, हम अपनी बातों को छोड़ते हुए, अपनी चिंता, अपने सोच विचार को छोड़ते हुए केवल इस वचन को हम रिसीव करें, और इस सुसमाचार को जो ज्योति के समान हमें दिया है उसको लेकर जाके हम सुसमाचार को सुनाएं और यीशु के बारे में हम बताएं, ताकि हर एक लोग उस अनुग्रह को, उस शांति को, उस खुशी को पाएं और ज्योति के सदृश उन लोग भी बन जाएं। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी। आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है, और हमारे लिए परमेश्वर ने और भी क्या क्या किया है। हर एक बातों को देखेंगे और जानेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। भाई और बहनों, पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद, आपने हमें ज्योति के समान बनाया है। धन्यवाद पिता, आपने हमें नमक के सदृश बनाया पिता, धन्यवाद। पर आपने हमें यूज कीजिए, अनुग्रह आशीष दिए, हर एक जगह में हम नमक के समान और ज्योति के समान काम जैसे करने वाले बने, आशीष दीजिए। हमारे भाई बहन को आपने चुना, अनुग्रह आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।